आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से महरूम रह जाने वाले मुस्तहिक मुस्तफिदीन की शिकायत के बाद मामले की जांच के अहकाम जारी किए हैं। अवामी नुमाइंदों और अरकान असम्बली ने शिकायत की थी कि कई मुस्तहिक देही खानदानों को स्कीम से बाहर रखा गया है। देही तरक्की महकमा ने अब अफसरान को परमानेंट वेट लिस्ट से नाम खारिज या मुस्तरद किए जाने के मामलात की तहकीकात का हुक्म दिया है और देही इलाकों में नई तस्दीकी मुहिम शुरू की है ताकि कोई भी अहल खानदान रिहायशी इमदाद से महरूम न रह सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देही तरक्की महकमा स्कीम के दूसरे मरहले पर अमल कर रहा है, जिसका मकसद इन मुस्तहिक खानदानों की परमानेंट वेट लिस्ट को हतमी शक्ल देना है जो कई बरसों से छोटा मकान तामीर करने के लिए माली इमदाद के मुंतजर हैं। ताहम मुतअद्दिद अरकान असम्बली और पंचायत सतह के नुमाइंदों शिकायत की है कि फहरिस्त को हतमी शक्ल देने वक्त कई अहल अफराद को खारिज कर दिया गया है। मुस्तहिक अफराद की शिकायत और नाराजगी के बाद जम्मू कश्मीर के देही तरक्की महकमा ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन गरीब कुंबों को फहरिस्त से निकाले जाने की तहकीकात शुरू करने का फैसला किया। करगिल के द्रास इलाके में मंगल और बुध की दरमियानी रात को अलमनाक हादसा रोनुमा हुआ। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर गाड़ी द्रास दरिया में जा गिरी। जराये के मुताबिक हादसा मारियोचो के मुकाम पर उस वक्त पेश आया जब एक फ्रांकिस गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी और तेज बहाव वाले द्रास दरिया में जा पहुंची। पुलिस के एक सीनियर अहदेदार ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों और मकामी रजाकारों पर मुश्तमिल टीमों ने फौरी तौर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात के अंधेरे और दरिया के तेज बहाव के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम मुख्तलिफ मकामात पर तलाश का सिलसिला मुसलसल जारी रखा गया। उन्होंने बताया कि बचाव ऑपरेशन के दौरान गाड़ी में सवार एक शहरी आगा सईद बाकिर वल्द सईद मुस्लिम साकिना लंकरचे उम्र तकरीबन 35 साल की लाश ठंडा मोड़ चौकीपल के नजदीक दरिया से बरामद की गई। नाश को कानूनी और तिबी कार्रवाइयों के लिए मुतलका हुकाम के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि गाड़ी में सवार दीगर 3 अफराद ताहाल लापता हैं। उनकी शिनाख्त सज्जाद हुसैन वल्द हाजी अब्बास साकिना लंकरचे, हुसैना बानो दख्तर महमूद हुसैन साकिना गाटू लंकरचे और सिगरा बानो दख्तर मोहम्मद अली साकिना गाटू लंकरचे के तौर पर की गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि लापता अफराद की तलाश के लिए दरिया के किनारों और मुमकिना मकामात पर ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई है। जम्मू कश्मीर को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के फॉर्म पर एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए भारत ने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर का मरकजी इलाका हिंदुस्तान का एक सख्ती से अंदरूनी मामला है के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा प्रवाथनी हरीश ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरीरा फार्मूला इजलास के दौरान पाकिस्तान पर इजलास को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मरकजी इलाका हिंदुस्तान का एक सख्ती से अंदरूनी मामला है। प्रवाथनी हरीश ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और इसकी हैसियत हर कोई अभाम नहीं है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर का मरकजी इलाका सख्ती से हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। यह हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है और रहेगा। जम्मू में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गांधीनगर पुलिस ने पंजाब में सरगर्म एक मंशियात स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए अमृतसर के रिहायशी गगनदीप सिंह और उसके 2 साथियों दमनजोत सिंह और विवेक कुमार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 780 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी तरह से जम्मू के मीरान साहब इलाके में साहिल सिंह और कुलदीप कुमार को गिरफ्तार करके 17 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जबकि बिश्ना इलाके से मोहम्मद शरीफ को 13 ग्राम हेरोइन समेत हिरासत में लिया गया। इधर उधमपुर जिला में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तलाशी के दौरान श्रीनगर के रिहायशी परवेज अहमद और शकील अहमद को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से बालतरतीब 19.47 ग्राम और 18.61 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कठुआ जिला के मरहीन इलाके में पुलिस ने मफरूर मंशियात फरोश फरमान अली को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 7 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस के मुताबिक फरमान अली पंजाब में सरगर्म एक मंशियात नेटवर्क से वाबस्ता है जिसे उसका भाई गुलजार अहमद चला रहा था। इस नेटवर्क के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों में 369 ग्राम हेरोइन और 1 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए थे। उन्होंने कहा कि एक और कार्रवाई में डोडा जिला में चिनार मोड़ के मकाम पर तलाशी के
दौरान निमपाल कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 65 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने कहा कि मंशियात के खिलाफ मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी और इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला डोडा के तहसील आसर के मलहूरी इलाके में बुध की शाम एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नंबर JK02DB 6037 वाली एक गाड़ी मलहूरी के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी में सवार 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मकामी लोगों ने फौरी तौर पर जाए वकूफ पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जख्मियों के इलाज और मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। शुमाली कश्मीर के सोपोर में जारी नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान के तहत मंशियात के माहौलियाती निजाम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोपोर पुलिस ने 5 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को हिरासत में लिया है। इस दौरान पुलिस ने हिरासत में लिए गए अफराद की शिनाख्त इस तरह की है: आदिल अहमद बोडा वल्द मोहम्मद शफी बोडा साकिना शेर कॉलोनी सोपोर, मोहम्मद रमजान गोजरी वल्द जलालुद्दीन गोजरी साकिना सुहेल अहमद जरगर वल्द बशीर अहमद जरगर साकिना बहरामपोरा रफियाबाद, माजिद अशरफ खान वल्द मोहम्मद अशरफ खान साकिना पेट सेठ सोपोर, यूसुफ शाह बड़ा अंता वल्द मोहम्मद यूसुफ शाह साकिना नहरपुरा सोपोर। हिरासत में लिए गए अफराद मंशियात से मुतालिक सरगर्मियों में मुलव्वस थे और इन पर मुतअद्दिद NDPS केसेस सामने आए थे। साबिका कानूनी कार्रवाई के बावजूद वो मंशियात की फरोख्त में मसरूफ रहे और मुआशरे बिलखसूस नौजवानों के लिए संगीन खतरा बने। इनकी मुजरिमाना तारीख और मंशियात की स्मगलिंग में मुसलसल मुलव्वस होने की बुनियाद पर सोपोर पुलिस की तरफ से तफसीली डिवीजनर तैयार किए गए हैं और मजाज अथॉरिटी को पेश किए गए हैं, जिसके नए बाद में PIT NDPS एक्ट के तहत हिरासत के अहकामात जारी किए थे। ये कार्रवाई सोपोर पुलिस की मुसलसल हिकमत अमली का हिस्सा है, जिससे मंशियात के आदि मंशियात फरोशों को निशाना बनाकर और उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों को जारी रखने से रोककर मंशियात के माहौलियाती निजाम को खत्म किया जा सकता है। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने शहदाए करबला बिलखसूस नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस्लाम के बुनियादी असूलों की सरबुलंदी के लिए दी गई उनकी अजीम और बेमिसाल कुर्बानी पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। मीरवाइज ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म, नाइंसाफी और बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार करके हक, हौसले, साबित कदमी और असूली मौक़िफ़ की ऐसी लाजवाल मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशाल राह रहेगी। उन्होंने कहा कि वाकई करबला इस्लामी और इंसानी तारीख का एक अजीम और फैसला कुन बाब है जो अहले ईमान को कुर्बानी, अदल, सब्र, इस्तिकामत और इखलाकी जिम्मेदारी का दर्स देता है। मीरवाइज आज़मी ने कश्मीर की सदियों पुरानी रिवायत को जारी रखते हुए मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक यौम आशुरा 10 मुहर्रम हराम 1448 हिजरी मुताबिक जुमा 26 जून 2026 को आस्ताने आलिया इल्म साहिब नरवरा श्रीनगर में खुसूसी खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस दोपहर 4:30 बजे शुरू होगी और नमाज असर तक जारी रहेगी। मरकजी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल में अपने जनूबी कोरियाई हम मुनसिब चौहयोन के साथ मुलाकात के बाद कहा कि मौजूदा आलमी हालात में हम ख़याल ममालिक के दरमियान ताउन की अहमियत पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने जोर दिया कि मुश्तरका इक़्तिदार, मजबूत बाहिमी एतमाद और यकसा सोच रखने वाले ममालिक को आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुलाकात के आगाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जयशंकर ने कहा कि उन्हें एक बार फिर सेवल आकर खुशी महसूस हो रही है और जनूबी कोरिया के वजीर खारजा और उनकी टीम के साथ बातचीत का मौका मिलना दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया तेजी से बदलते हुए सियासी, इक्तिसादी और सलामती के मसाइल का सामना कर रही है, जिसके बायस काबिल एतमाद शराकत दारों के दरमियान करीबी ताउन की जरूरत मजीद बढ़ गई है। वजीर खारजा ने इस बात की निशानदेही की है कि हालिया अरसे में उनकी और चौहयोन की मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी मौक़े पर मुलाकातें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि दोनों रहनुमा न्यूयॉर्क, कोलंपुर, वाशिंगटन और G7 वज़राए खारजा इजलास समेत मुख्तलिफ आलमी फॉरम्स पर एक दूसरे से तबादला ख्याल कर चुके हैं। उनके मुताबिक इन मुलाकातों ने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामे में ऐसे ममालिक जो जमहूरी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी और बैनुल अक़वामी असूलों पर यकीन रखते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ करीबी ताउन को फरोग देना चाहिए।
जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जिला अनंतनाग की वेरीनाग के तारीखी अमवा मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने अकीदतमंदों से मुलाकात की और उनके साथ तबादला ख्याल किया। दौरे के दौरान उन्होंने मंदिर की तारीखी व मजहबी अहमियत पर रोशनी डाली और इलाके में भाईचारे और बाहमी एहतराम के माहौल को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडित बरादरी से अपील की कि वो कश्मीर वापस आएं और इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारें जैसे माजी में वो यहाँ अमन, मोहब्बत और बाहिमी एतमाद के माहौल में गुजारते थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के मानने वालों के दरमियान हम आहंगी, रवादारी और मुश्तरका तहजीब की अलामत रहा है और इस वर्से को बरकरार रखना वक्त की अहमियत ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरियत, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी की रिवायत को मजीद मजबूत बनाने के लिए तमाम तबकात को मिलकर काम करना होगा ताकि अमन, तरक्की और यकजहती का पैगाम मजीद मुस्तहकम हो सके। महबूबा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को माजी भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और इसी तरह यहाँ दोबारा मिलजुल कर रहने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। 8वें मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर में ताज़िया और मातमी जुलूस बरामद हुए हैं, जिनमें शहर श्रीनगर के गोरू बाजार से सबसे बड़ा जुलूस एज़ा बरामद हुआ, जो कि बाद में डलगेट में पुरअमन इख्तिताम पजीर हुआ। गुज़श्ता चंद बरसों की तरह इमसाल भी LG की जानिब से 8वें मुहर्रम के इस मातमी जुलूस को निकालने की इजाज़त दी गई। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और इस दौरान जुलूस में सोगवारों ने गमे हुसैनी में मातम, गुरियाजारी और सीना कोबी की, जहाँ जुलूस में शिरका ने नोहा खानी करके इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला को याद किया। वहीं इस दौरान ईरान के हक में जबकि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे भी बुलंद किए गए। इस मौके पर अज़ादारों ने कहा कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आगे ले जाते हैं, जो हमेशा इंसाफ और मजलूमों के लिए खड़े रहें। शुरका ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मैदान करबला में इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ऐसी मिसाल कायम की जिसने रहती दुनिया तक हक व बातिल का मियार तय कर दिया। और करबला यही हमें पैगाम देती है कि मजलूम का साथ दिया जाए, और अगर हम आज के दिन भी ये सबक हासिल नहीं करेंगे तो ये मजालिस फिर बेमाने हैं।